Hello everyone, welcome to our my चैनल एमजे जयपुराला। ओके दोस्तों, तो मैं आपको बताने जा रहा था कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बोर्ड मास के नियम का पालन करना पड़ेगा। बोर्ड मास, जैसे बोर्ड मास BODMAS, बी का मतलब जैसे ये कोष्टक आता है ना, पहले उनको सोल्व करते हैं। ओ का मतलब का, ठीक है ना, का वगैरह मतलब जैसे किसी भी क्वेश्चन में ये जैसे ये है तो इसके बीच में यहाँ मान लो का लगा हुआ था, ठीक है ना, या ऑफ लगा हुआ था, उससे हिसाब से, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवीजन, ठीक है ना। एम का मतलब भाग, एम का मतलब मल्टीपल, ऐसे। ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्सट्रैक्ट, ठीक है ना। ऐसे करते हैं इसको। ओके, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है ना। अब मैं आपको बोर्ड मास नियम का पालन करना पड़ता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस कोष्टक वाले को सोल्व करना पड़ेगा जहां भी आपको क्वेश्चन में दे रखा हो। ओके, और उसके बाद में का वाले को सोल्व करता है, फिर भाग वाले को, ठीक है ना। तो ये दे रखा है ना मैं, तो इसको क्वेश्चन को एक बार मैं यहाँ लिखता हूँ। 16 भाग 4 प्लस 18 इंटू 5 माइनस 3 प्लस 2। ओके, अब क्या करना है आपको, 16 मतलब भाग का है ना, तो पहले भाग वालों को सोल्व करना पड़ेगा। जैसे 16/4 प्लस ऐसे कैसे 18 और 5 को पहले 18 और 5 को मतलब मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 8 5 जा, ऐसे मल्टीपल कर लो, 90 आ जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर माइनस और प्लस, इन दोनों को सोल्व करोगे तो माइनस का 1 आएगा, इसको सोल्व करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 4 जा 16 होता है, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करो, अब ऐसे करो, इन दोनों में इकट्ठा हो पहले 3 आएगा ना, तो 90 प्लस 3 बराबर 93, ऐसे सोल्व हो जाएगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हो बच्चों, इसमें आप ऐसे करोगे कि आपको सोल्व करने के लिए ये 9 है, ठीक है ना। कौन सा 9 है, ये, ठीक है ना। वापस से 9 लिख देता हूँ, मैंने काट दिया उसको, ये। ओके, बोर्ड मास नियम का पालन करना पड़ता है। ये भी सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन 18 प्लस, जो मैं लिखता हूँ 18 प्लस 12 भाग 4 प्लस 2 प्लस 2 रूट में 3 माइनस 2, 3 माइनस 2। ओके, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करना है हमें, तो क्या करोगे, इसमें पहले भाग वाले को सोल्व करो। 18 प्लस 12/4, ओके, फिर प्लस, फिर फिर करना है आपको, ये 2 है ना, 2 ऐसे को ऐसे कोष्टक वाले करो सोल्व, 3 माइनस 2। ओके, इसको सोल्व करोगे तो ऐसे आएगा, तो इसको सोल्व करने पर 1 आएगा, ठीक है ना। ये 3 क्या है, प्लस का है, और क्या है,
बड़ा है 2 से, तो प्लस वाला ही आएगा, छोटा 2 है ना इसलिए। एक आएगा तो एक को मल्टीपल कर दो। अब इनको मल्टीपल करने पर 2 प्लस इसको सोल्व करो, इससे 3 प्लस 18, ठीक है ना। इनको जोड़ लो फिर, 18 और 3 21 प्लस 2 23, ऐसे हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो बच्चों क्या करते हैं, कोष्टक वाले को सोल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन और ये है, दिखाता हूं मैं आपको, ये है, ठीक है ना। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इस कोष्टक वाले को सोल्व करो, पहले तो इस अंदर वाले को करो, फिर जो भी आए 2 से मल्टीपल करो, ठीक है ना। फिर इन सभी का योग करो, मतलब पूरे कोष्टक को सोल्व करो, जो भी आए 3 से मल्टीपल करो, मल्टीपल करने के बाद में सभी को जोड़ दो, ठीक है ना। ऐसे आप इसको भी सोल्व कर सकते हो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मैं एक बार बता देता हूँ आपको ये भी। 18 प्लस 4 माइनस 3, एक बार यही लिख के बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। 18 प्लस 4 माइनस 3, ठीक है, माइनस 3, फिर कोष्टक में 3 प्लस 2, मंजिला कोष्टक है, 3 प्लस 2, फिर इधर कोष्टक का आ गया 3 माइनस 2, ठीक है ना। ऐसे कर लो इसको। हाँ, तो अब इसको आगे सोल्व करना है आपको, कैसे करोगे, तो अब मैं बताता हूँ आपको, ऐसे कैसे लिख दो इसको, ठीक है ना। 3 कोष्टक, ये 3 है ना, अब 3 प्लस 2, ओके, इन दोनों को सोल्व करो, एक आएगा, मल्टीपल कर दो इसको। अब इसको सोल्व करो, इसको मल्टीपल करने पर कितना आएगा, 2, 2 में 3 जोड़ोगे, मतलब 3 प्लस 2 बराबर 5, ठीक है ना। मतलब पूरे मंजिले कोष्टक को सोल्व करने पर आपके पास 5 आ रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे अब ऐसे करना पड़ा, 18 प्लस 4 माइनस 3 इंटू 5, ठीक है ना। 18 प्लस 4 माइनस 3, 5 3 जा 15, ठीक है ना। अब क्या करना पड़ेगा, इनको घटा लो, या तो घटाने पे क्या होगा, घटाने पे ऐसे आएगा कि 18, फिर ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में आने का मतलब 11 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका पूरा सॉल्यूशन 7 आ जाएगा। ओके, तो बाकी मैंने और क्वेश्चन दे रखा है, उनको आप सोल्व कर लेना, ठीक है ना। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना है आपको, हमेशा क्या ध्यान रखना है आपको, ऐसा क्वेश्चन जहां भी है ना, ऐसा ऐसा आपको जब भी दिखाई देना, आपको क्या करना है, ऐसा जहां भी दिखाई दे आपको बोर्ड मास नियम का पालन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये उठ गया है, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिया हुआ रहे, सभी में बोर्ड मास नियम का पालन करना पड़ेगा, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो कभी भी, ठीक है ना। और अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए ना, आप मेरे
पेज को फॉलो कर लेना, मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट तथा शेयर कर देना तथा अपने दोस्तों में भेज देना और अपने सभी जगह भेज देना। ओके। और कल कुछ डाउट थे, कल मैंने कुछ क्वेश्चन डाले थे, उनका वीडियो मैं थोड़ी देर में डाल दूंगा आपको बना के कि किसका गलत हुआ है किसका सही हुआ है। ओके। ये वीडियो ओनली ऐसे क्वेश्चन आगे से मैं डालूँ तो आप समझ लेना कि बोर्ड मास नियम लागू होगा, उसमें पहले भाग वाले को सोल्व करना पड़ेगा, फिर गुणा वाले को और फिर प्लस वाले को या माइनस, इन दोनों में से चाहे किसी को भी